हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही होती है, उनके मन में हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी रहता है कि पीरियड मिस होने से पहले वो अपने प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म करे, यानी कि वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड मिस होने से पहले आप अपने प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं या फिर कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हुए ही नहीं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही होती है तो हर महीने आप रिलेशन में रहते हैं। जनरली ओवुलेशन के बाद आप रिलेशन में रहती है। अगर उस महीने आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद लगभग 6 से 7 दिन के बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस के वॉल में यानी कि दीवार में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि आपका जो भ्रूण वो आपके गर्भाशय के दीवार में चिपक गया, तो वहीं से ही आपका प्रेगनेंसी का जर्नी शुरू होता है। तो जब भ्रूण गर्भाशय में सक्सेसफुली चिपक जाता है, उसके बाद आपका शरीर उस प्रेगनेंसी यानी कि भ्रूण के ग्रोथ के सपोर्ट के लिए बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और जिसको कि हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन प्रेगनेंसी जब ठहरता है हर 48 आवर यानी कि 48 घंटे में डबल हो जाता है। तो इसी हार्मोन के वजह से आपको प्रेगनेंसी के तमाम सारे लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं ये इतनी तेजी से बढ़ने लगते हैं कि बॉडी को इसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके वजह से आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। तो उनमें से पहला जो सिम्टम्स है वो है ब्रेस्ट में टेंडरनेस, यानी कि जब प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ने लगता है तो सबसे पहला ऑर्गन जो अफेक्टेड होता है वो है आपका ब्रेस्ट। तो जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है यानी कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। आपका ब्रेस्ट में सूजन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, आपका ब्रेस्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने लगेगा, आप उसे छू भी नहीं सकते हैं। स्पेशली निपल के पार्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलेंगे। आपका जो निपल है वो प्रोट्रूड होने लगेगा, निपल का जो एरियोला पार्ट यानी कि काला घेरा वाला पार्ट वो भी चौड़ा होने लगेगा और उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे बम्प्स वो भी दिखाई देने लगेंगे, नसें भी उभरने आके लगेंगे और इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि जब आप छुएंगे तो आपको एक हल्का सा दर्द होने लगेगा। और ये एक पक्का यानी कि कन्फर्मेटरी साइन होता है प्रेगनेंसी रुकने का। दूसरा जो साइन है वो है आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना। जब भी आपका ओवुलेशन होता है यानी कि आपका पीरियड्स का 14, 15 या फिर 16 दिन में, तब आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, 1-2 डिग्री बढ़ जाता है। और जब ओवुलेशन हो जाता है तो उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर फिर से गिर जाता है। लेकिन अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस दौरान, तो वो बॉडी टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसीलिए आपको बुखार जैसा भी लग सकता है। बहुत सारे महिलाएं ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उनको बुखार हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है ये प्रेगनेंसी रुकने की वजह से होता है। तो अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले बुखार हमेशा लग रहा है तो ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। तीसरा जो साइन है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। जब भी आपका जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर यूट्रस के वॉल में चिपकता है तो वहाँ पर कुछ ब्लड वेसल को रप्चर करता है। तो इसके वजह से आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग या फिर स्प्लॉटिंग देखने को मिल सकता है। तो पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 6-7 दिन पहले अगर आपको 1-2 बूंद ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग देखने को मिल रहा है तो ये भी एक पक्का साइन माना जाता है प्रेगनेंसी ठहरने का। और इसके साथ साथ आपको आपके पेट के निचले हिस्से में, जस्ट आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपरी हिस्से में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग महसूस होगा। ये क्रैम्पिंग पीरियड के दर्द जैसा होता है लेकिन बहुत ही माइल्ड होता है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में कोई सुई चुभो दे रहा है, जैसे कि तितली उड़ रहा है या फिर कोई हल्के हाथे से आपके पेट के मसल को स्ट्रेच कर रहा है। और ये भी आपके पीरियड के ड्यू डेट के जस्ट 4-5 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले आपको महसूस हो सकता है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो है उल्टी आना या फिर मतली आना। जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही बढ़ने लगता है और आपके शरीर को इसको आदत नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है और एसिडिटी होने लगता है, गैस होने लगता है। तो इसके वजह से आपको उल्टी जैसा लग सकता है, मतली आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वोमिटिंग करने लगेंगे। वोमिटिंग जो होता है वो प्रेगनेंसी ठहरने के लगभग 1.5 महीने के बाद शुरू होता है, लेकिन आपको हमेशा के उल्टी करने का या फिर उल्टी आने जैसा लग सकता है। और तो अगर पीरियड मिस होने के पहले आपको उल्टी जैसा लग रहा है तो ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है सिर दर्द। जब भी आपका प्रेगनेंसी ठहरता है आपके शरीर में हार्मोन तेजी से बढ़ने लगता है
और हार्मोन जब तेजी से बढ़ने लगता है, आपके शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ही घटते जाता है। तो ग्लूकोज का लेवल जब घटता है तो आपको तेज सिर दर्द हो सकता है। तो पीरियड मिस होने से पहले अगर आपको सिर दर्द 2-3 दिन तक रह रहा है या फिर कंटिन्यूसली आपको सिर दर्द हो रहा है, तो ये भी एक साइन होता है प्रेगनेंसी ठहरने का। नेक्स्ट लक्षण है बार बार यूरिन आना। जब आपका गर्भ ठहरता है तो उस भ्रूण को सपोर्ट करने के लिए आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि ब्लड यूट्रस के तरफ ज़्यादा फ्लो करने लगता है और सर्कुलेशन भी बहुत होता है। तो जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपका किडनी भी ब्लड को बहुत ही तेजी से फिल्टर करने लगता है, तो इसीलिए किडनी के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और आपको बार बार पेशाब आता है। स्पेशली नाइट के टाइम में, यानी कि रात के सोते वक्त आपको बार बार पेशाब आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर पीरियड मिस होने से 3-4 दिन पहले आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आप जितना पानी पहले पीते थे अभी भी उतना पानी पीते हैं, फिर भी आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। और लास्ट जो लक्षण है वो है थकावट, यानी कि फैटिक। जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपका जो एनर्जी है वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय की तरफ, क्योंकि आपका पूरा एनर्जी और ऊर्जा आपके बच्चे के डेवलपमेंट में लग जाता है। तो इसीलिए बिना कुछ काम किए ही आपको बहुत ही ज़्यादा थकावट लगेगा और फैटिक महसूस हो सकता है। तो अगर ये 6-7 लक्षण या फिर इनमें से 3-4 लक्षण आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इस महीने आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से 3-4 लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है। फिर भी आपको पीरियड मिस होने का इंतजार करना है। जब भी आपका पीरियड मिस हो जाएगा, जब भी आपका ड्यू डेट होगा, उस टाइम तक आप इंतजार कीजिए। जब भी आपका पीरियड मिस हो जाएगा, पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन के बाद आपको एक होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर उस होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 पिंक लाइन नजर आएगा तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रेगनेंसी ठहर गया है, क्योंकि पीरियड मिस होने को हम प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी साइन मानते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।